तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की पावर को देखने के साथ ही तीनों ड्रैगन किंग भाग उठे, जबकि दूसरी तरफ जिया की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसलिए सावन ने जल्दी से जिया को संभालते हुए उसे कुछ मेडिसिन पिल दिया, जिससे जिया अपनी कंडीशन को थोड़ी बहुत रिकवर कर पाई। तभी जिया ने अपने सभी एल्डर को बताया कि जैसे वो सभी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं तो वो तीनों आइलैंड पे जाके अटैक कर देंगे, क्योंकि जिया ने पहले 2 ड्रैगन किंग के हाथ और पैर को काट दिया था, इसलिए वो अकेला ड्रैगन किंग कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर वो चारों आइलैंड को एक कर पाएंगे। जबकि जिया की बातों से सभी ने एग्री किया, लेकिन इसी बीच सावन की कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि उसने अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग का सामना किया था। इसलिए जिया ने सावन को अपने आप को रिकवर करने के लिए एकांत में भेज दिया, जहाँ आते ही सावन अपने आप को रिकवर करने में लग गया और उसी दौरान एक अजीब सी एनर्जी उसके मेरिडियंस को रिकवर करने लगा, जबकि सावन के आसपास बिल्कुल शांति का माहौल फैला हुआ था। इसलिए सावन को मेडिटेशन करते हुए कई दिन बीत गए, सावन को खुद भी नहीं पता चला और इसी तरह से सावन अगले 3 महीने तक मेडिटेशन में बैठा रहा। साथ ही अब सावन का शरीर का रंग हल्का पर्पल हो चुका था, साथ ही सावन के अंदर से पर्पल और रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी और ये सब कुछ सावन के साथ लगातार 100 दिन तक चलता रहा और इस लंबे प्रोसेस के चलते सावन का गोरा शरीर पर्पल और रेड हो गया। साथ ही सावन के काले बाल भी हल्के रेड हो चुके थे, जिसके चलते सावन काफी मिस्टीरियस लग रहा था और न केवल सावन के शरीर में बल्कि उसके पावर लेवल में भी चेंजेस आए थे। जैसे कि इन 3 महीने के अंदर सावन की एनर्जी और उसका पावर स्टेज 1 स्टार डॉसिंग के पीक पे आ चुका था और देखने से साफ था कि सावन 2 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट बनने से केवल एक कदम दूर है और उसकी चोटों को हील करने में और उसकी पावर को बढ़ाने में सावन की ब्लड लाइन ने उसकी काफी मदद किया। तब जाकर सावन अपने आप को इतनी जल्दी हील कर पाया था। लेकिन जैसे सावन को उस कमरे के अंदर मेडिटेशन करते हुए 100 दिन पूरे हुए, उसी समय सावन के आसपास का स्पेस पूरी तरह से कांपने लगा और इसके अगले पर उस जगह पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा होने लगी, जो धीरे धीरे करके किसी भवंडर में कन्वर्ट होने लगी और देखते ही भवंडर और तूफान इतना बड़ा हो गया कि सावन जिस कमरे में था उस कमरे को भी तोड़ के रख दिया। लेकिन इस कमरे को तोड़ने के बावजूद स्पिरिचुअल एनर्जी का भवंडर अभी भी नहीं रुका, बल्कि काफी स्पीड से ये भवंडर और भी बड़ा होने लगा और जल्दी ये स्पिरिचुअल एनर्जी का भवंडर इतना बड़ा हो गया कि इससे पूरा ड्रैगन आइलैंड ही कांप उठा, जिससे तो उस जगह पर मौजूद इस ड्रैगन आइलैंड के लोग सरप्राइज हो गए और अगले पल ड्रैगन आइलैंड के कई सारे एक्सपर्ट सावन के कमरे के बाहर आ गए, जहाँ वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ भवंडर अभी भी मौजूद था और उस तूफान को देखकर कई सारे ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स परेशान हो रहे थे। जबकि इस स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए तूफान को देखकर जिया भी उस जगह पे आ गई, लेकिन जैसे जिया ने अपने ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स को देखा तो उसे समझ में आ चुका था कि इस एनर्जी के तूफान से ये सभी डर रहे हैं। इसलिए जिया ने अपने ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स को समझाते हुए उन्हें बताया कि ये तूफान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम सभी अपने अपने काम पे वापस लौट जाओ। जबकि अपने एम्प्रेस की बातों को सुनने के साथ ही कई सारे एक्सपर्ट शांत हुए और जिया की बातों को मानते हुए वो सभी अपने अपने काम पे वापस लौट गए। जबकि ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स के जाते उस जगह पर कुछ फिगर्स और आ गए। तभी जिया एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ सावन की ओर देखने लगी। दरअसल सावन 100 दिन या फिर उससे ज्यादा दिनों तक अपने कमरे में था और पिछले 100 दिन से सावन अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आया था, इसलिए जिया को काफी टेंशन हो रही थी। लेकिन अभी अपने सामने सावन को देखकर भी उसे समझ में आ चुका था। बात यह था कि सावन काफी समय से अपने लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए देखते ही देखते कब 100 दिन बीत गए सावन को खुद भी नहीं पता चला। जबकि इसके बाद हम इस जगह पे अभी आए हुए फिगर्स को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग थी और वो दोनों भी सावन को ठीक देखकर काफी खुश लग रही थी, क्योंकि सावन ने काफी समय से अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखा था, जिसके चलते ये दोनों भी डर चुकी थी। साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग को ये चिंता था कि सावन को कुछ होना गया हो, इसलिए ये दोनों सावन की कंडीशन को देखने के लिए काफी समय पहले सावन के कमरे के अंदर जाने वाली थी, पर सही समय पे जिया ने आकर इन दोनों को ही सावन के कमरे के अंदर जाने से रोक दिया था, नहीं तो ये दोनों ही सावन के कमरे के अंदर चली जाती। और अभी प्रेजेंट टाइम में लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग सावन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि न केवल सावन ने अपने आप को रिकवर कर लिया था, बल्कि वो 2 स्टार डॉसिंग भी बनने वाला था। सिंसिप टुकरम 9 सिलेंडिव कुरन पाइथन ट्राइब के लीडर याओमिंग को देखते हैं, जिसने सावन के कहने पे इस ड्रैगन आइलैंड की मदद की और इसके चलते याओमिंग के ट्राइब और इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था और अभी फिलहाल याओमिंग भी ड्रैगन आइलैंड के अंदर मौजूद था। तभी याओमिंग ने सावन की तारीफ करते हुए कहा, सावन सचमुच काफी टैलेंटेड है, क्योंकि कुछ महीने पहले सावन 1 स्टार डॉसिंग पे मौजूद था, लेकिन इन कुछ महीनों के अंदर ये सावन 2 स्टार डॉसिंग के काफी क्लोज आ चुका है। सिंसिप टुकरम आसमान में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा प्योर लग रहा था। तभी सडनली हम सावन को देखते हैं, जिसने अपनी आंखें ओपन की और इन 100 दिनों के अंदर ये पहली बार था जब सावन ने अपनी आंखें ओपन की थी। लेकिन जैसे ही सावन ने अपनी आंखें ओपन की, उसी समय सावन की आंखों से 2 पर्पल और रेड कलर की एनर्जी निकली, जिससे पूरे ड्रैगन
आइलैंड पे एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगा और इस प्रेशर को बाकी लोग भी महसूस कर पा रहे थे। साथ ही ये प्रेशर बाकी एक्सपर्ट्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ड्रैगन एम्पायर के ब्लड से आती थी, लेकिन ऐसा प्रेशर एक इंसान की बॉडी से महसूस करके वो सभी एक्सपर्ट सरप्राइज हो गए। जबकि दूसरी तरफ साउन के अंदर से निकलने वाले प्रेशर को महसूस करके जिया भी सरप्राइज हो गई, क्योंकि जिया को समझ में आ चुका था ये प्रेशर ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी की है। लेकिन फिलहाल साउन की बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था ये थोड़ा सा अलग था, और ऐसा जिया को इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि साउन के पास एक नहीं बल्कि 3 ब्लड लाइन थी। लेकिन इन ब्लड लाइन के बारे में जिया को नहीं मालूम था। फिर से शिफ्ट होकर हम साउन को देखते हैं, जिसने अपने सामने मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी के तूफान को देखा, और इसके अगले पल साउन ने बिना कुछ कहे अपने मुंह को खोल लिया, जिससे इस जगह पर मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके मुंह के अंदर चली गई। और जैसे साउन ने उस तूफान से बनी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से सोख लिया, उसी समय साउन की बॉडी से एक बेहद टेरिफाइंग और पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकली, जिसने पूरी तरह से आसपास के इलाकों को ढक लिया। तभी साउन अपनी जगह पर खड़ा होते हुए महसूस किया कि उसकी फिजिकल बॉडी अब एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन जितनी पावरफुल हो चुकी है। जब साउन ये सब सोच रहा था तभी योमिंग और बाकी सभी साउन के पास आ गए। तभी योमिंग ने साउन की ओर आगे बढ़ते हुए उसे बधाई दी, क्योंकि साउन ने काफी जल्दी अपने लेवल को पार कर लिया था। जबकि ये सुनने के बाद साउन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी साउन ने जिया की ओर देखते हुए सवाल किया, आखिर मैं कितने दिनों से कमरे के अंदर मौजूद था। जबकि साउन की बातों को रिप्लाई करते हुए लेटर फिर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए साउन को बताया, तुम पूरे 100 दिनों तक अपनी मेडिटेशन में बिजी थे। ये कहते हुए लेटर फिर डॉक्टर का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया। तभी लेटर फिर डॉक्टर ने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए साउन को बताया कि तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, और ये मैसेज खासकर तुम्हारे लिए मास्टर योरो ने भेजा है, जिन्होंने साफ कहा है कि तुम्हें जल्द से जल्द फुल मिस्टर परून वापस आना होगा, क्योंकि ये चीज प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम से रिलेटेड है। साथ ही मास्टर योरो ने ये भी कहा है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस जल्दी इस दुनिया के अंदर आने वाली है, इसलिए होल ऑफ सोल ने भी बड़े बड़े एक्शन लेना शुरू कर दिया है। साथ ही मास्टर योरो ने मैसेज में ये भी कहा है कि होल ऑफ सोल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है ताकि वो किसी भी तरह से डिमोनिक लोटस को हासिल कर सके, और इसके लिए होल ऑफ सोल को अगर अपनी पूरी पावर लगाना भी पड़े तब भी वो पीछे नहीं हटेगा। जबकि लेटर फिर डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद साउन का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया, क्योंकि साउन जानता था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को लेकर हून क्लेयर और होल ऑफ सोल बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। जबकि इन चीजों के बारे में सोचते हुए साउन ने एक फैसला लिया। जबकि अपने डिसीजन के बारे में बताते हुए साउन ने सभी को बताया, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही फुल मिस्टर परून के लिए रवाना होंगे, क्योंकि साउन भी इस बात को अच्छे से जानता था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को लेने के लिए साउन को होल ऑफ सोल और ह्यून क्लैन के खिलाफ जाना ही होगा, और ये फाइट पहले हुए सभी फाइट से बिल्कुल अलग होगा। जिसके बारे में सोचते हुए साउन ने अपने मनी में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस डिमोनिफायर को मैं हासिल करके रहूंगा, क्योंकि इस हेवनली फिल्म को पाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। जबकि उस जगह पे मुझ जिया भी लिटिल फिर डॉक्टर और साउन की बातों को सुन रही थी। जबकि उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जिया के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी जिया ने साउन से सवाल किया, क्या तुम सभी वापस सेंटर प्लेन जा रहे हो? इत्तेफाक से मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, क्योंकि इस जगह पे रहते हुए मैं काफी बोर हो चुकी हूँ। जबकि जिया के शब्द को सुनने के साथ ही साउन और बाकी सभी शॉक हो गए। तभी साउन ने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए जिया की ओर देखने लगा। तभी साउन ने जिया से सवाल किया, क्या तुम भी हमारे साथ ही चलोगी? पर तुम्हारा आइलैंड का क्या? क्योंकि अभी अभी इस ड्रैगन आइलैंड पे इतना बड़ा वार हुआ था, और इस वक्त क्या तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक रहेगा? और कहीं ना कहीं ये बातें साउन की बिल्कुल सही भी था, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड हाल ही में एक तबाही से गुजरी है, और ऐसे समय में यहाँ से जिया का चले जाना कई सारे लोगों को जिया की बातें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मनी मन साउन जानता था कि जिया उसकी मदद करना चाहती है ताकि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर सके। और तो और साउन को अच्छे से मालूम था कि जिया एक 4 स्टार डॉसिंग है, और अगर इस स्ट्रेंथ के साथ जिया साउन के साथ चले तो उसकी काफी मदद कर सकती थी, जिससे साउन होल ऑफ सोल के खिलाफ काफी हद तक लड़ पाएगा। और जिया के साथ हो जाने की वजह से साउन को कॉन्फिडेंट था कि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस हेवनली फ्लेम को हासिल करने का उसकी चांसेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस बात को साइड में रखते हुए इस ड्रैगन आइलैंड का मामला इम्पोर्टेंट था। जबकि साउन की बातों को जिया भी समझ चुकी थी, इसलिए उसने साउन की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम तीनों ड्रैगन किंग की चिंता कर रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो तीनों ड्रैगन किंग काफी बुरी तरह से घायल हैं। जबकि वेस्ट और साउथ ड्रैगन किंग की बात की तो वो दोनों डिसेबल हो चुके हैं, और उन दोनों को अपनी पावर को रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा, और उन्हें रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा कोई भी नहीं जानता। और जब तक ये तीनों ड्रैगन किंग पर्सनली कोई एक्शन नहीं लेते तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिलहाल ये तीनों ड्रैगन किंग काफी घायल है, इसलिए ये तीनों पर्सनली कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और अब जबकि ड्रैगन किंग खुद एक्शन नहीं ले सकते, इसीलिए हमारे एल्डर बाकी चीजों को संभाल लेंगे। और जहाँ तक रही तुम्हारे साथ आने की, तो तुमने मेरे आइलैंड की काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ।
और इस बात को लेकर हमारे ड्रैगन आइलैंड के किसी भी एक्सपर्ट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स भी अच्छे से जानता है कि तुमने हमारी काफी मदद की है और तुम्हारी इस मदद के बदले में तुम्हारी थोड़ी मदद कर दो तो इससे बेहतर क्या ही होगा। ये कहते हुए जिया ने सावन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को ब्लिंक किया और कहीं ना कहीं जिया की बातें सही थी, लेकिन हकीकत तो ये थी जिया लगातार ड्रैगन एम्पायर का काम करते हुए बोर हो चुकी थी और इसलिए वो सावन के साथ रहकर थोड़ा सा ड्रैगन आइलैंड के बाहर घूमना चाहती थी, जबकि जिया की इस शरारत को सावन भी समझ चुका था। लेकिन जिया की बातों को सुनने के बाद सावन उसकी बातों से मना नहीं कर पाया, इसीलिए सावन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो इस वीडियो को हाइप जरूर करें, और वीडियो को हाइप करने के लिए आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स को स्वाइप करना होगा। उसके बाद आपको उस जगह पर हाइप का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो फिर वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।